सब में क्या अंतर है? अब हम तुमसे ये पूछेंगे तुमको क्या होना है। इसमें ये बात, तुम यहाँ किस लाइन के लिए आए हैं और तुमको क्या बनना है। सब लाइनें जानने से तो तुम्हारा मतलब नहीं है। ये ट्रेन कहाँ जा रही है, वो ट्रेन कहाँ जा रही है, वो ट्रेन कहाँ जा रही है, तो तुझे किस ट्रेन में जाना है? तू अपनी ट्रेन पकड़ ना। तुझे फिरोजाबाद जाना है तो तू अपनी ट्रेन पकड़ेगा, ये बंबई वाली ट्रेन में थोड़ी बैठ जाएगा। तुझे गृहस्थी होना है, वानप्रस्थी होना है, सन्यासी होना है या ब्रह्मज्ञानी होना है? तुझे क्या होना है, तू अपनी बात बता। सबसे पहले इंसान को अपने ऊपर केंद्रित होना चाहिए। मेरा क्या लक्ष्य है, मैं क्या होना चाहता हूं। कोई टीचर बन जाएगा, कोई लेक्चरर बन जाएगा, कोई प्रोफेसर बन जाएगा। सब कॉलेज में ही जा रहे हैं, लेकिन सबकी पोस्ट अलग अलग होती है। कोई हेडमास्टर है, कोई क्लास टीचर है, सबका अपना अपना काम होता है। जब तुम लोग अपने लक्ष्य में आ जाएंगे ना, तो तुम्हारी वृत्तियां सब तरफ से हटके अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगी। अपना एक रास्ता बनाना पड़ता है। मुझे क्या होना है। जैसे हम लोग इस राह पर आए तो सामने गुरु का लक्ष्य रखा। हमारे को गुरु जैसा होना है, तो गुरु तो हमारा कोई ब्रह्मचारी, दासी, सन्यासी ऐसा नहीं है। तुम भी अपने आप से पूछ सकते हो कि तुमको क्या होना है। दुनिया में तो कई लाइनें हैं। कोई योगी है, कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई तपस्वी है। संन्यास लेके भी कई लोग कैसा कैसा मार्ग अपनाते हैं। कोई केवल अपनी साधना करते हैं, कोई लेक्चरर बन जाते हैं, कोई योग लगाते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, कोई योगा सिखाते हैं। अभी रामदेव का चैनल खोलोगे तो योगा ही सिखा रहा है, पूरा टाइम एक्सरसाइज सिखाता है। वो पतंजलि योग में लिखा हुआ है जो, उसको वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है। वैसे उसने संसार से संन्यास ले रखा है, विरक्त है। पर कई लोग विरक्त होकर के भी ज्ञान देते हैं। कोई भागवत की कथा सुनाते हैं, कोई राम कथा सुनाते हैं। मुरारी बापू है तो राम कथा सुनाता है, कोई है तो हमेशा भागवत के ऊपर ही बात करता है। तो सबने एक एक अपना लक्ष्य बना रखा है। जब हम सत्संग में आते हैं, ज्ञान में आते हैं, तो हम अपना एक लक्ष्य बनाएं कि हमें क्या होना है, हम क्या चाहते हैं। क्योंकि हम लोग लक्ष्य में आते आते भी फिर किसी और रास्ते में बह जाते हैं। फिर और रास्ते में बहने से तुम एक लॉन्ग रूट पर चलना शुरू कर देते। लॉन्ग रूट पर चलने में तुमको नुकसान हो जाता है। पर किसी किसी को लॉन्ग ड्राइविंग का मजा आता है, तो उसको हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे ज्ञान में कुछ भी किसी को रोकना मना है। हम किसी को जबरदस्ती से
किसी चीज के लिए रोकना नहीं चाहते। अगर मेरे पास आके कोई बोलेगा हमको शादी करनी है, बोलते तुरंत कर लो। हमको कोई बोलता नहीं, हमको अपनी जीवन जो है वो परमात्मा को समर्पित करनी है, बोलते बहुत अच्छा लक्ष्य है। तो यहाँ पर भी आने वालों के सबके लक्ष्य जो है वो अलग अलग होते, अपना अपना लक्ष्य होता है। कोई संसार में रह के कैसे हम उसमें आनंदित रह सके, खुश रह सके, जीने की कला सीखने के लिए आते, तो वो वहीं तक सीख लेते, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो पूरी तरह से माया से विरक्त होकर के ये कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उनका शौक और भी कुछ है। कोई ग्रस्त के जाल में फंस चुके हैं तो उनको मर्यादाएं भी दिखाई देती है दुनिया की। दुनिया के जिम्मेदारियां भी उसके ऊपर है, तो वो सोचते हैं हमको जिम्मेदारी भी पूरी करनी है, मर्यादा भी पूरी करनी है। कोई खाली बैठ पाता है, कोई खाली नहीं बैठ पाता, कोई निष्कामी हो जाता है, कोई ग्रस्त के जाल से छूट नहीं पाता। पर अगर उद्देश्य हम रखते हैं किसी चीज के लिए, तो वो उद्देश्य हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम सबको पहले पहले यही पूछते हैं, यही बात करते हैं कि तुम्हारा अपना लक्ष्य क्या है, तुम क्या होना चाहते हैं। कोई ब्रह्मचारी है, कोई वानप्रस्थी है, कोई योगी है, बाकी जो हमारे शास्त्रों ने बताए, कोई 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ये पहले चलता था। 25 साल जाके गुरुकुल में बच्चे रहते थे और वहां गुरु की शरण में बैठ के ब्रह्म विद्या हासिल करते, और उस ब्रह्म विद्या हासिल करने के बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, विवाह बंधन में। जैसे रामचंद्र भगवान के लिए बताते हैं, भाई वशिष्ठ गुरु के पास गया, वहां जाके उसने ब्रह्म विद्या ली। योग वशिष्ठ उसका पूरा प्रमाण बना हुआ है कि उसने गुरु वशिष्ठ किया और उसके आश्रम में रहा। राजा होते हुए भी गुरु की क्या सेवा होती है, वहां कैसे रहना है, कोई राज्य वाले वस्त्र भी नहीं पहने उसने। वहां जैसे और स्टूडेंट रहते हैं, उस वक्त की जो यूनिफॉर्म थी वैसे ही कपड़े वो राजा के भी बच्चे वही पहनते थे, दूसरे घरों से जो बच्चे आते थे वो भी वही वस्त्र धारण करते थे। और वहां रह के उसने ये ब्रह्म विद्या हासिल की। उसके बाद उसका विवाह हुआ सीता से, और फिर जब वो राजा बनने लगा उसी समय उसके सामने परीक्षा आई, उसको वनवास का ऑर्डर मिल गया। तो ज्ञान उसके पास पहले ही था, इसीलिए वन में जाने का भी उसको कोई कष्ट नहीं हुआ। उसने अपने मन को वन के सुखों में बना लिया कि वन में रह करके भी मेरा सब संत साधुओं से मुलाकात होगी और मैं ज्ञान को और भी अच्छी तरह से अपने जीवन में
लगा सकूंगा। शायद गृहस्थ के कार्यों में फंस के, राजकार्य में फंस के मैं इतना काम नहीं कर सकता था कि जो उसके राज्य के चारों ओर आतंक फैला हुआ था, राक्षसों का, इसका उसका, वो सब उसने 14 वर्ष में खत्म किया, रटन किया, भक्तों का भी उद्धार किया। कभी केवट से मिले, कभी बिल्ली से मिले, सबका अपना अपना ड्रामा अलग है। कृष्ण को कोई वनवास नहीं मिला, लेकिन कृष्ण, उसने भी असुरों का नाश किया। जहां पर जिसका जो पार्ट था, वो पार्ट उन्होंने अपना अदा किया। कंस को मारा, फिर अर्जुन को पूरा तत्व ज्ञान सुनाया, गोपियों को ये प्रेम के द्वारा ब्रह्म ज्ञान सुनाया। सब अवतारों की लीला जो है वो अलग अलग है। बाकी गृहस्थी व्यक्ति के लिए बोलते हैं, भाई वो गृहस्थ आश्रम में आता है तो भी गृहस्थ में ज्ञान को नहीं भूलना है उसको। उसका जीवन जो है वो ज्ञानमय होना चाहिए। गृहस्थ में जो रहे उदास, नानका मता का दास। भले निराकार के हुक्म से गृहस्थ आश्रम में भी चला जाता है, विवाह हो जाता है, लेकिन गीता भगवान ने तुमको उसका भी आदर्श दिखाया कि कैसे वो वहां रहते हुए भी सब मर्यादा करके फिर मर्यादा को क्रॉस भी कर लिया, फिर गुरु की मर्यादा में भी रहे, गुरु के अंडर भी अपने मन को रखा। जैसे गुरु ने चलाया, जैसे गुरु ने उससे कार्य लिया, वो कार्य भी किया। अपने घर में अपने घर वालों से कोई ममता नहीं रखी, कहीं आसक्त भाव नहीं रखा, रहने के स्थान में ममता का न होना, पूरी गीता को जीवन में लगा के दिखाया, गृहस्थ में रहते हुए। आज हम सबके लिए उनका आदर्श बहुत विशेष है, क्योंकि हमारे पास भी कोई सन्यास नहीं है। कई सन्यासी है दुनिया में जो घर बार छोड़ के समझते हैं कि गृहस्थ में रह करके हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अपना मोक्ष नहीं कर सकते हैं। हमको अध्ययन के लिए टाइम चाहिए, उपनिषद पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए, ग्रंथ पढ़ने के लिए अपना अपना इंटरेस्ट है उनका। हर व्यक्ति का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। उनको अपने पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट है तो उनको उसके लिए समय चाहिए, फिर वो जाके वेदों का अध्ययन करते हैं और कोशिश करते हैं वो भी कि जो गृहस्थ में फंसे हुए लोग हैं या दुखी सुखी हो रहे हैं, उनको जाकर के हम ये ज्ञान दे के उनके दुखों की निवृत्ति कर सके। पहले अपना अध्ययन करके अपने जीवन में लगा के फिर जाके उनका हम कल्याण करें। लेकिन हर गृहस्थी के अंदर में यही आता है कि ये लोग तो सन्यासी है, ये तो छूटे हुए हैं, इनके पास न स्त्री है, न बच्चे है, न जिम्मेदारी है, तो हम ऐसा कैसे हो सकते हैं? हमारे पास सब जिम्मेदारियां हैं, हमको सब वो पालन भी करनी है, तो हम इनकी तरह उदासीन होकर के जंगल में तो रहते नहीं, आश्रम में रहते नहीं है। उनके पास खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, कहीं से चंदा आता है, कहीं आश्रम बनते हैं, कहीं कुछ होता है, तो उनको धन कमाने के लिए कोई व्यापार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सन्यासी बन जाते वो आराम से अपनी जिंदगी काटते हैं
और यही अध्ययन करना, यही लिखना, यही पढ़ना, यही मनन, यही निध्यासन, फिर बुक्स लिखना, फिर रटन करना, फिर कहीं देश देश में जाके इस ज्ञान को प्रचार करना, फैलाना, वो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन यहां गुरु तुमको गृहस्थ में संन्यास दिलाता। गृहस्थ मतलब जहां भी तुम रह रहे, जहां तुम्हारी प्रारब्ध है, जहां तुम प्रवृत्ति में है, प्रवृत्ति में निवृत्त होकर के दिखाओ। प्रवृत्ति में रहते हुए भी तुम्हारा मन प्रवृत्ति में फंसे नहीं। तुम्हारा मन स्त्री में, तुम्हारा मन बेटे में, तुम्हारा मन पति में, माया में, धन में, सब में अटका हुआ नहीं रहे। उसमें रहते हुए भी कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी यश है, कभी अपयश है, कभी जन्म है, कभी मृत्यु है, कभी अपने वालों की मृत्यु सामने आ जाती है, किसी का पति चला जाता है, किसी की पत्नी चली जाती है, किसी के बच्चे भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं भाग के। कोई कैसे है, कोई कैसे है, किसके ऊपर कैसी समस्या है, किसी के ऊपर कैसी समस्या। किसी को शरीर के कष्ट आ जाते हैं, किसी के पास घर वालों की सेवा सामने आ जाती है, उनके जीवन में कष्ट आता है तो उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो उससे भी ज्ञानी भागता नहीं है। ज्ञानी का काम नहीं है कि भागना, वो ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था आ जाती है। ब्रह्म ज्ञान जिसके पास है वो गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी की तरह, उदासीन की तरह रह सकता है। पर इसके लिए अपनी जबरदस्त मेहनत चाहिए, अपना पुरुषार्थ चाहिए, अपनी लगन चाहिए और अपना ऐसा उद्देश्य बनाना पड़ता है। बिना उद्देश्य बनाए अपने आप कार्य नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं कि किसी ने लिख के दिया है, किसी व्यक्ति में क्षमताएं ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो क्या ये ईश्वर की देन है? ऐसा नहीं है। ईश्वर की तरफ से अगर तुमको 1% भी मिला है तो तुम अपने पुरुषार्थ से उसको 100% बना सकते हैं। अपनी क्षमताओं को तुम बढ़ा सकते हैं। स्कूल में सब बच्चे जाते हैं, कोई बोले कि हमारे में क्षमता ही नहीं है फर्स्ट डिवीजन लाने की, तो हम हमेशा फेल ही होते रहेंगे। ऐसा नहीं सोचता है। हर बच्चा यही सोचता है, नहीं मेरे को फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करनी है, मेरे को डिस्टिंक्शन लाना है, मेरे को अच्छे मार्क्स लेने हैं, मुझे एग्जाम अच्छी तरह देना है, पढ़ाई अच्छी तरह करनी है। अगर हर एक यही सोचेगा हमको ईश्वर की तरफ से ही क्षमता नहीं है पढ़ने की, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हम इतना कर ही नहीं सकते हैं, आई कांट डू, पहले से ही अगर सोच लेगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तो नहीं कर पाएगा। पर आई कैन तो कर सकता है। क्षमताएं सबके अंदर है, पर कौन उसको कितना विकसित कर सकता है ये उसका पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तेरा देव है। बिना पुरुषार्थ के कोई भी जीवन में सफलता हासिल नहीं हो सकती है। अगर हम सफलता हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो सफलता के लिए हमें पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। और गुरु हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता है। गुरु का काम है फर्स्ट अट्रैक्ट्स। गुरु में एक आकर्षण शक्ति है जो हमें पहले अट्रैक्ट करता है, उसके बाद इंस्पिरेशन देता है। इंस्पिरेशन देता है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, यू कैन डू, तुम ये कार्य कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना।
भले तुम आए हैं इस ग्रस्त के जाल में, फंसे भी है, लेकिन अब और आगे मत फंसो, ये तेरे हाथ में है। पर मनुष्य इच्छा के भी अधीन है, तो इच्छा वासना उसको फंसा के ले जाती है। सब आके बोलते मन कंट्रोल नहीं होता है, मन में विचार चलते हैं, मन दौड़ता है, मन भागता है, मन सताता है। मन क्यों सताता है, उसका रीजन भी तो सोचना चाहिए। मन को छूट किसने छोड़ा है, फ्री किसने छोड़ा है? मन के अंदर कौन सी इच्छाएं जागृत है तुम्हारे? मन क्या चाहता है? और तुम जीवन में संयम कर सकते हो तो करते क्यों नहीं? क्यों अपने को बंधनों में बांधते हो? क्यों इच्छाओं के अधीन होते हो? मन इच्छाएं ले आता है। मन क्या ले आता है? मन कौन से क्या ले आता है? मन को चाहना करता है। अब उसकी चाहना को पूरा करना या न करना ये तुम्हारे हाथ में। तुम अगर सोचते हो मुझे मन की इच्छा नहीं पूरी करनी है, तुम कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारा नाम ही वह परमात्मा ने रखा है मनुष्य, मन का ईश। तुम अपने मन को वश कर सकते हैं, मन को अपने अधीन कर सकते हैं। बाकी मन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है तो वो तो तुमने अब तक उसको बहुत फ्री छोड़ दिया था, इसलिए वो हावी होता है। कोई मास्टर मिला नहीं, नाव को खूंटे से तुमने बांधा नहीं, रस्सी से बांधा नहीं, तो नाव ऐसे ही बह गई आगे। उसको बांध के रखते हैं मन को किसी के साथ। कोई पशु भी पालते हैं तो उसके लिए भी एक जंजीर होती है, जिस जंजीर से बांध के हम कुत्ते को रखते हैं। नहीं तो हर व्यक्ति आएगा तो उसको काटना शुरू कर देगा। कोई मेहमान तुम्हारे घर में आएगा, अभी खाली भौंक सकता है पर काटता नहीं है क्योंकि जंजीर से बंधा हुआ, उसको बांध के रखा जाता। गाय पालते हो तो उसको भी बांध के रखते हो खूंटे से, नहीं तो गाय भी कहीं की कहीं भाग जाए, फिर कहीं घास चर के आए, कहीं किसी को तंग करके आए, कहीं किसी के घर में घुस जाए, तो तुमको आके डंडे पड़ेंगे कि भाई ये गाय किसकी है। इसीलिए कोई एक पशु भी पालते हो, एक जानवर भी पालते हो, तो उसको भी तुम बांध के रखते हो। मन को क्यों नहीं बांध के रखते? मन को भी वश करना तुम्हारे हाथ में है। मन को अधीन करो, मन के अधीन नहीं हो जाओ। गुरु तुमको रमज दे सकता है जब तुम गुरु में इतनी श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और गुरु का वचन मानते हैं। खाली पूछो नहीं, खाली बातें नहीं करो। इंटरेस्ट बातों में तुम लोग ज्यादा रखते हैं, रस है बातों का। आपस में बैठेंगे, मौन नहीं बैठ सकते, सारा टाइम बातें करते रहते। कभी उल्टी, कभी सीधी, कभी किसी का कोई प्रभाव पड़ता है, किसी की बात का कोई प्रभाव, कोई उल्टा प्रभाव डालता है, कोई सीधा प्रभाव डालता है। मौन में कोई नहीं बैठ सकता है। अभी तुमको हम अलग अलग कमरा दें कि तुम सब मौन में बैठो तो तुम बोर होने लगेंगे। कोई बातचीत तो हो, अच्छा चलो भजन गाते हैं, अच्छा चलो ये करते हैं। मन को करने की आदत है, बोलने की आदत है, रस लेने की आदत है। मन शांत में नहीं बैठ सकता। शांत के अपने अंदर का मजा नहीं लेता है, उसको बाहर से मजा लेने की आदत है, विषयों से मजा लेने की आदत है। या पत्नी से रस लेगा, या बच्चों से बात करेगा, या पड़ोसी से करेगा, या दोस्त यार से करेगा, या बिजनेसमैन होगा तो सारा दिन बिजनेस के लिए सोचेगा। भागता रहता है मन। जहां जहां पर तुमने इसको रस दिलाया है, मन वो रस लेने के लिए दौड़ता है। दौड़ रहा था दिन रात सदा, जग के सब कार्य विहारन में। सारे जगत के कार्यों में ये मन भागता रहता। ये क्या करे, मन कंट्रोल में नहीं होता। मन को कंट्रोल करने के लिए गुरु बोलता है, स्वप्न सम विश्व दिखाया, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया।
जब जगत को स्वप्न की तरह देखोगे, ये सब सपना है, सच नहीं है, कहां भागते? आज है कल नहीं रहेगा। जो व्यक्ति संसार से चले गए उनको तुम पकड़ के दिखा दो, उनको वापस ला के दिखा दो, उसी शरीर में फिर से उसको जीवित करके दिखा दो। मर गए सो मर गए, वापस नहीं आ सकते। बीत गया भूल जा उसको, जो कल बीत गया उसको भी भूल जा। अब तो सोच विचार, आज तुमको सोच विचार के लिए वक्त मिला है। जो बचा हुआ जीवन है ये तेरे हाथ में है, इसको कैसे व्यतीत करना है ये तुम आज पुरुषार्थ करके व्यतीत कर सकते हो। ये नहीं कि मेरे को प्रारब्ध घसीट के लेके जाती है, हम इस बात को नहीं मानते। तुम्हारी इच्छा जरूर तुमको घसीट के लेके जाती है। इसमें प्रारब्ध को बीच में ला करके अपने को छुड़ाने की हर व्यक्ति कोशिश करता है। शायद मेरा भाग्य ऐसा है, शायद मेरी प्रारब्ध ऐसी है, तो क्या तुझे इच्छा नहीं? अपने आप से पूछ के देखो। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी तुम चाहना के अधीन क्यों होते? मन के अधीन क्यों होते हैं? विकारों के अधीन क्यों होते हैं? क्यों तुम्हें सुख लेने की इच्छा होती है? क्यों भोगों में जाने की इच्छा होती है? क्यों नहीं तुम अपने मन इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हो? सब इंद्रियां तुम्हारे वश में हो सकती है, तू मन इंद्रियों का मालिक है। अर्जुन को बोला तू इंद्रियों को जीत, निद्रा को जीत। गुडाकेश बोला उसको, ऋषिकेश इंद्रियों को जीतने वाला। कृष्ण को कहते हैं गोपाल, गौ माना इंद्रियां, इंद्रियों को पालने वाला। अगम अगोचर जानने वाला, अपने मन को जानने वाला, अपने इंद्रियों को जानने वाला। कहां भागता है मन? थोड़ी देर साधना करके देखो, एकांत में बैठ के देखो, अपने से मेहनत करके देखो। सच में अगर अपना कल्याण चाहते, खाली मस्ती के लिए नहीं आओ सत्संग में, हंसी मजाक के लिए नहीं आओ, पिकनिक पार्टी करने में चलो आपस में आ गए हम लोग 10-20 लोग इकट्ठे। जब सत्संग पूरा हुआ फिर वही के वही इकट्ठे हो गए उसी शहर के लोग, फिर बैठे गपशप करना शुरू कर दी। कभी हंसी किया, कभी किसी का मजाक उड़ाया, कभी किसी के ऊपर हंसी की, कभी किसकी ठिठोली करी, कभी दूसरी बातें याद करी, कभी किसी को कुछ कहा, कभी किसी को कुछ कहा। ये ठीक नहीं है, ज्ञान लेने का ये तरीका नहीं है। साधक को चाहिए सिर्फ अपनी साधना। तुम लोग अभी साधक भी नहीं बने हैं पूरी तरह से। साधक का ध्यान किसी और चीज में नहीं जाता है, न किसी और व्यक्ति में जाता है, न वस्तु में जाता है, न विषय में जाता है। ये तीनों चीज तुमको फंसाने वाली है। वस्तु भी फंसाने वाली है, व्यक्ति भी फंसाने वाला है, विषय भी तुमको रस की तरफ आकर्षित करने वाले है। लेकिन ज्ञानी विषय रस में नहीं फंसता, उसने विषय को विष के समान छोड़ दिया। एक बार थूक फेंक के फिर दोबारा चाटते। अभी हम कहें तुम अपनी थूक फेंको फिर चाटोगे, तुम चाटेंगे क्या? एक बार उल्टी करके कोई उसको चाटेगा, लेकिन तुम उल्टी करके फिर चाटते। तुमको अच्छी लगती है, अरे इतना अच्छा खाना खाया था, बेकार निकल गया, तो कौन तुमको रोकेगा? बीमारी तुमको और बढ़ जाएगी। तो गंदगी निकली, गंदगी को फिर से तुम खा जाते। एक बार बोलते हैं माया में कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं है, विषयों में कुछ नहीं है, हमें नहीं चाहिए, फिर वही धक्के खाने के लिए जाते। कौन रोकेगा तुम्हें? तुम्हें अंदर रस पड़ा, इच्छाएं पड़ी है। यहां से उठ के तुम जाके क्या करते? हम सारा दिन तुम्हारी चौकीदारी थोड़ी करेंगे। अपने चौकीदार खुद बनो, अपने रक्षक खुद बनो, अपने मालिक खुद बनो। उस दिन भी रक्षाबंधन के दिन सब ले आए राखी बांधने के लिए। अरे अपनी रक्षा आप करना सीखो, कैसे अपने को विषयों से हमें बचाना है।
दूसरा कोई तेरी रक्षा नहीं कर सकता है। भाई परदेश में होगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। गुरु दूसरे शहर में बैठा होगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी सत्संग पूरा होगा, तुम अपने रूम में जाएंगे, हम अपने रूम में जाएंगे। कौन देखिएगा तुम क्या कर रहे हैं इस टाइम पर? तुम तो अपने को देख सकते हो। जब कबूतर मारने के लिए उसको बोला गया तो उसने बोला कबूतर की आंख से भी परमात्मा देख रहा है, पर मैं भी तो कबूतर को देख रहा हूं। आपने बोला जहां कोई ना देखे वहां कबूतर को मार के आओ, पर जब मैं देख रहा हूं तो मैं कैसे मारूं इसको? जहां कोई ना देख रहा हो तो अपने को साक्षी भाव से तो तुम देख सकते हो ना। तुम्हारा मन कहां भाग रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है और क्यों चाह रहा है? फिर क्या होना है? आखिर क्या होना है? आखिर मिलाना जे रब और सब मिला तो क्या हुआ? दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ? 2 रोटी और 2 धोती के लिए तुम बंधन में आते हैं। तुमको चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। उसमें फंसते रहते हो। कोई रोटी बना के देने वाला हो, कोई कपड़ा देने वाला हो, कोई मकान देने वाला। 3 चीज मिल जाती है तो सेटिस्फाइड हो जाते हो। खाना बनाने के लिए पत्नी चाहिए, माँ चाहिए, बेटी चाहिए, बहन चाहिए, कोई है घर में तो चलो भाई तुम्हारी खाना पूर्ति हो गई। मन दूसरे का आधार लेके चलता है, अपने आधार पर नहीं जीता है। किसी को धन दौलत चाहिए तो वो पति का आधार लेती है। ये कमा के आएगा तो हमें खिलाएगा, उसकी डांस भी सहेगी, उसकी मार भी सहेगी। वो ड्रिंक करके आएगा तो भी उसकी मार सहेगी, उसके साथ भी रहेगी। जानती है ये विषयी है, विकारी है, मारेगा, काटेगा, करेगा, फिर भी सहन करेगी। हम तो गृहस्थी है ना, हमें तो सहन करना है ना। हमारे शास्त्रों ने बोला है लूला होवे, लंगड़ा होवे, अंधा होवे, काना होवे, पति है परमेश्वर, इसीलिए उसके साथ रहो। नहीं, इसलिए नहीं रहते हो, स्वार्थ के लिए रहते हो। अंदर से तुमको मोह है, अंदर से वो तुमको पैसा देता है, गठरी लाके देता है धन की, तभी तुम उसको चाहते हो। तुम भी स्वार्थी कि तुम ऐसे ही थोड़ी एक दूसरे को बांध के बैठे। सबको एक दूसरे को स्वार्थ बांध के बैठे। जो भी बंधे हैं एक दूसरे के साथ, ये बंधन मोह के बंधन है, स्वार्थ के बंधन है, प्रेम के बंधन नहीं है। गुरु के पास प्रेम का बंधन है, वो तुमको फ्री भी छोड़ देता, वो तुमसे कुछ नहीं चाहता। तुम बदले में हमको ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, क्या चाहना करनी है? ज्ञानी को कोई इच्छा नहीं है। चाह चमारी चोरियत नीचन तो नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, यदि चाह न होती बीच। इस चाह ने तुमको बर्बाद कर दिया। वो तुमको इस चाह से ही छुड़ाता है। इसको चाह नहीं है, जिस जीव को चाह नहीं, शाह का शाह, वो कहां भी रहे, वो डेरा आसमां पे चाहे जंगल में बसेरा हो, नहीं वो डूबता सूरज अमावस का अंधेरा हो, जहां भी रहता है अपने आनंद में रहता है। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते, वो उस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते। वो इस दुनिया में नहीं फंसे होते, बैठे जरूर दुनिया में, दिखाई जरूर देते हैं, पर ही हो भी बनवट। उसका दिल जो है वो राम में कार्य कर रहे, शरीर से नौकरी करता है, काम करता है, खाना बनाता है, सब कुछ करता है। मन क्या सोचता है? मन मधुसूदन में। शरीर कोई भी क्रिया कर रहा है। बाकी अगर तुम्हारा शरीर से तुम बैठ के राम राम भी जप रहा है, मनवा तो दस करे, ये तो सिमरन ना है। मन भाग रहा है, कहीं सुख मिले, कहीं शांति मिले, कहीं ये मिले, कहीं। जो ये ज्ञान तुमको 1 घंटा मिलता है, दिन भर के लिए बहुत है। जाके इसका मनन करो। एक कैप्सूल खाते हो, इतनी सी गोली दिन भर तुमको ताकत देती है।
तुम बोलते 1 घंटा सत्संग सुना, फिर दिन भर क्या करें? क्या करें? करना, करने का स्वभाव बन गया तुम्हारा। किसी को बिजनेस करने का, किसी को खाना बनाने का, किसी को काम करने का, करना 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 करना, अहंकार, कर्ता भाव, काला सरत है। तो खाली तुम बैठ नहीं सकते, मौन में तुम रह नहीं सकते, ख्यालों से खाली नहीं हो सकते। दिन भर ख्याल दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। गुरु नानक साहब ने बोला, सोचा सोच न हो गई। फायदा है सोचने से? सोचने से आज दिन तक किसी का कोई काम बना नहीं, पर चाहना है सोच में डाल रही है तुमको। किसी ना किसी तरह की चाह है, संसार को सत्य देख रहे हो, उसको प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हो, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। कभी तेरी डिमांड पूरी होगी नहीं। बच्चे की एक डिमांड पूरी करो, फिर कहता दूसरा खिलौना चाहिए, फिर तीसरा चाहिए, फिर चौथा चाहिए। मन भी तुम्हारा कुछ ना कुछ चाहता रहता। कभी भी इसकी तृष्णाएं पूरी होती नहीं है। शरीर पूरा हो जाता है, आयु पूरी हो जाती है, पर तृष्णा कुंवारी की कुंवारी। आप गए बुढ़े, तृष्णा भाई जवान। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, तृष्णा जवान हो जाएगी। और गुरु तुम्हारी इस तृष्णा को खाली करता है। किस चीज की तृष्णा करते हो? क्यों करते हो? भगवान को जो तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यकता होगी वो आपे ही देगा। जब गर्भ में दिया, बाहर दिया, अब नहीं देगा क्या? फिर बाकी किस चीज की इच्छा करते हो? जब शरीर की सारी चिंता, योग क्षेम इसके ऊपर है, उसके बाद भी हमको इच्छा होती है, हम कुछ सोचेंगे तो जरूर, बच्चों के लिए सोचेंगे, इसके लिए सोचेंगे, जब तुम्हारे सोचने से कुछ हो जाए। उनकी भी जो प्रारब्ध बनी हुई होगी वो होगी, तुम्हारे सोचने से थोड़ी होगी। लेकिन अब खाली बैठ नहीं सकता है मन ख्यालों से, इसीलिए कुछ ना कुछ काम करता रहता है, सोचता रहता है, विचार करता रहता है। और गुरु तुमको कहता है ख्यालों से खाली हो जाओ, ये समाधि है। यहाँ आते हो, कम से कम अपने उद्धार की सोचो, अपना एक लक्ष्य बनाओ और अपने जीवन को बनाने के लिए ही पुरुषार्थ करो, बिगाड़ने के लिए पुरुषार्थ नहीं करो। जहां जाने से तुम्हारा मन बिगड़े वहां जाने की जरूरत नहीं है। जिस महफिल में बैठने से तुम्हारी वृत्तियां चंचल होती है, ऐसी महफिल में नहीं बैठो। ज्ञानी ऐसी जगह बैठता है जहां कुछ देना है या लेना है, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठो। बाकी जिसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुमको उससे कुछ नहीं चाहिए, उनसे बैठने की जरूरत क्या? संतन स्यों मेरा लेवा देवा, संतन स्यों मेरी बनाई। मिले संत कुछ कहिए सुनिए, और मिले असंत तो मुष्ट हो गई। ज्ञानी मन में बैठ जाता है। जब हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए तो क्यों बात करें, क्यों व्यर्थ की चर्चा करें? टाइम पास कर रहे हैं, टाइम तुमको पास कर रहा है। जा रहे मरघट की ओर, आयु घटती हुई घटती जाए, बढ़ नहीं रही है। हमारी उम्र बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है, घट रही है। तृष्णा बढ़ती ही बढ़ती जाए। नित नई आस है, नित नई प्यास है, कोई कहां तक इसको बुझाए? रोज नई नई चाहनाएं है तुम्हारे अंदर। नित नई आस है, नित नई प्यास है, रोज नई आस, नई प्यास। अब ये करें, अब ये करें, अब ये करें। मरे नहीं, मरना तो नहीं चाहते। मौत सामने खड़ी होगी, फिर भी मृत्यु को पसंद नहीं करता। हमें कुछ करना है, कार्य कर लें, अभी तो जवानी है, कुछ कर लें,
अरे जो भगवान को कराना होगा कराएगा, हम क्या कर ले। इसमें भी इच्छा बढ़ती जाती, इधर जाएं उधर जाएं, इसका उद्धार करें उसका उद्धार करें। अरे जब तक कोई अपना उद्धार नहीं करना चाहेगा, तुम किसी का उद्धार कर सकते हो क्या? खुद नहीं सुधरना चाहेगा, तुम किसी का सुधार कर सकते? तुम किसी को बना सकते? अगला अगर शरण नहीं ले तो हम उसको सबक नहीं दे सकते। जो शरण में आता है उसको सबक मिलता है, पर आते आते फिर भागते हैं, फिर आते हैं फिर भागते हैं। ये आवागमन का चक्कर तुम्हारा चलता रहता है। खाली आना है और जाना है, आना है और जाना है। निश्चयात्मक बुद्धि करके जाओ। संशयात्मक बुद्धि विनश्यति। संशयात्मक बुद्धि है कभी आत्मा कभी शरीर, कभी आत्मा कभी शरीर। कभी अपने को देह मानते हो, देह मानने से इच्छाएं शुरू हो जाती। कभी गुरु ने कहा है आत्मा हो, गुरु ने कहा है, खाली अपना निश्चय नहीं है। गुरु की कही हुई आत्मा तो फिर भूल जाएगी, लेकिन जो अपने निश्चय की आत्मा होगी वो नहीं भूलेगी। अपने निश्चय से उठाओ। तुम्हें निश्चय है, तुम्हारी एफडी है 1 लाख रुपए की रखी है, तुमको भूलता नहीं, इस बैंक में है। ज्ञानी को मालूम है मेरा निश्चय मेरे साथ। तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते वो अपने आत्म आनंद में रहते हैं। ज्ञानी पर रहंदा ज्ञान में, ईंदा न दो अभिमान में। अभिमान में आना ही अपना सर्वनाश करना। इच्छाओं को बढ़ावा देने का काम करते हो, इच्छाओं को जलाने का काम नहीं करते। इच्छाएं चाहते नहीं हो कि समाप्त हो जाए, पूरी करते हो मना, उसमें एक इच्छा का बीज और डाल दिया। एक छेद से पानी आ रहा है नाव में, दूसरा बेवकूफ कहता है दूसरा छेद करो निकल जाएगा, तो 2 छेद से आना शुरू हो जाए। इच्छा को पूरा करना मना, एक छेद और कर दिया। अपनी नाव में छेद करते जाओगे नाव तो डूबेगी। चाहनाओं के छिद्र तुम्हारे बंद नहीं होते। और गुरु कहता है अपनी चाहनाओं को कंट्रोल करो, अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर पैदा करो। कर सकते हो, ये नहीं कि कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है। जो यहां तक पहुंच गया वो कर सकता है। अपने में उम्मीद रखो। नाउम्मीद बन के थोड़ी कोई काम करता है। तो इंटरव्यू भी देने जाते हो तो उम्मीद रखते हो ना कि नौकरी मिलेगी, तो इसमें पास हो जाएंगे। यहां नाव में दे के बैठेंगे, हमें मोक्ष मिलेगा थोड़े ही, हमें शांति मिलेगी थोड़े ही, हमें आनंद मिले। पहले ही सोच लो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, सोच के ही ऐसा बैठे। एक व्रत भी रखते हैं कि भूखा रहेंगे तो आदमी की आयु बड़ी होगी। कितना ही कोई बीच में दे दे, अरे खा लो भूख लग रही है, सिर में चक्कर आ रहा है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं खाएंगे, व्रत है। व्रत के लिए तो पक्के हो तुम, उसमें विश्वास रखते हो। जानते भी हो कि जरूरी नहीं है कि हमारे रखने से कोई बची जाए, लेकिन फिर भी इतना भ्रम पड़ा हुआ है कि कोई अगर खिलाता है तो नहीं बिल्कुल ऐसे थोड़ी करना है, रखा है व्रत तो नहीं बिल्कुल नहीं खा सकते। और एक टाइम खाते हैं कि ये नमक नहीं खाना, ये नमक खाना, कोई दूसरे नमक वाला खाना दे दो, है तो व्रत का लेकिन नमक ये पड़ा है, नहीं ये भी नहीं खाएंगे, हम तो सेंधा नमक वाला ही खाएंगे। इतना पावर रखते हो कंट्रोलिंग अपना।
तो ज्ञान में क्यों नहीं रखते? सच के लिए क्यों नहीं रखते? यहां के लिए भी पावर होगा तो नॉलेज इज पावर। पावर से तुम सब कुछ कर सकते हो। अपने को पावरफुल जानो। बाहर से कहीं से आएगा नहीं पावर, तो बिजली बाहर से कहीं से आती है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान कहीं बाहर से तुमको मिलेगा, निश्चय कोई बाहर से तुम्हारा कराएगा। अंदर से निश्चय की ज्योत जलनी चाहिए। अपना निश्चय हर एक को खुद करना, दूसरा कोई व्यक्ति निश्चय नहीं कराएगा। अपने आत्म निश्चय से तुमको आगे बढ़ना है, अपना लक्ष्य रखे। और ज्ञान में आते आते गुरु रोज रोज कहता है यही लक्ष्य रखो, यही लक्ष्य रखो, यही रखो। तो भी गुरु का वचन भी तो माने। अगर कहते हो हमारा गुरु है, ने माना है उसको अपना गुरु, फिर उसकी वाणी पर चलो। नहीं चलते तो फिर तो गुरु भी नहीं माना है, तो खाली मस्ती करने के लिए बैठे। Many are called and few are chosen। तो बहुत आते हैं, पूरी तरह निभा नहीं सकते, फिर माया के पटेड़े घसीट के लेके जाते तो वापस। क्या है समझ में? मिटना तो पड़ेगा ही, बिना मिटे उसकी क्षमता प्रकट नहीं होगी। तो क्या ले लेगा? कोई ले लेगा सन्यास? घर में इतनी आसक्ति है, कहाँ ले लेगा सन्यास? ये भी अच्छा लगा ना। हाँ, ये अपना अभ्यास नहीं है। हंसी मजाक में बहुत टाइम गंवा देते, हंसी ठिठोली करना, इधर जाना उधर जाना, उसके कर्म देखना, उसके अवगुण देखना, उसके विकार देखना, सबसे तो कोई फायदा नहीं है।